हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका वीर एट्थ क्लास मैथ में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि सब मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। हम चैप्टर कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 और क्वेश्चन नंबर है 4 पे। क्वेश्चन को रीड आउट कीजिए। फाइंड 10 रैशनल नंबर, हाउ मेनी 10 रैशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2। 1/-2/5 एंड 1/2। फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है कि आपको पता है ये न्यूमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर। फर्स्ट स्टेप में हमें डिनोमिनेटर को क्या करना होता है, सेम करना होता है। डिनोमिनेटर को क्या करना होता है, सेम करना होता है। सेम करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। अब ये एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वो नंबर होता है जो संख्याओं से डिवाइड हो जाए। हमें ऐसा नंबर सोचना है जो 5 से भी कट जाए और 2 से भी कट जाए। तो 5 2 जा 10, तो एलसीएम क्या रहेगा, 10 रहेगा। यानी कि हमें डिनोमिनेटर पार्ट में क्या बनाना पड़ेगा, 10 बनाना पड़ेगा। -2/5 और यहाँ क्या था, 1/2। अब डिनोमिनेटर पार्ट में हमें क्या बनाना है, 10 बनाना है। तो हम यहाँ इस नंबर को उठा के इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ जाएगा, 5 2 जा 10। क्योंकि जो एलसीएम आया है ना 10, क्या है एलसीएम, वो 10 आया ना, वो 5 और 2 का मल्टीप्लीकेशन है। क्योंकि ये किसी से नहीं जाएंगे तो दोनों के मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2 जा 10। मेरे ख्याल से ये बात आपको आती होगी, नहीं आती होगी तो बस इतना सा ध्यान रखना कि इस नंबर को उठा के इससे गुना कर देंगे और इस नंबर को उठा के इससे गुना कर देंगे। बोलो क्लियर है क्या? 5 2 जा 10 और 2 5 जा 10, डिनोमिनेटर पार्ट सेम हो गया। लेकिन आपको पता है कि वो रेशनल नंबर है, p/q। अगर आपने नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर न्यूमिनेटर पार्ट को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। डिनोमिनेटर पार्ट को 5 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमिनेटर पार्ट को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से ही करना पड़ेगा। अब हमारे जो रेशनल नंबर थे वो किस रूप में आ गए, वो आ गए -2 2 जा 4 और 5 2 जा 10। और दूसरा रेशनल नंबर क्या आ गया, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। बोलो यहां तक क्लियर है क्या? अब अगर आप ध्यान से देखोगे, हमें कितने रेशनल नंबर निकालने थे, 10 रेशनल नंबर निकालने थे। कितने निकालने थे, 10 रेशनल नंबर। -4/10 से लेकर प्लस के 5/10 तक अब तक 10 रेशनल नंबर नहीं आएंगे। क्योंकि आपको पता है -3 -2 -1, 0 1 2 3 4, टोटल कितने हुए, टोटल हो गए 8। 10 तो अब भी नहीं हुए। तो अब हमें सेकंड स्टेप में क्या करना है, सेकंड स्टेप में हमें अब ऐसे किसी कॉमन नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे मैं यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और यहां से भी किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से। लेकिन मैंने क्या कहा था, अगर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, नीचे 5 से किया तो ऊपर भी 5 से करना पड़ेगा। यानी कि हाँ, अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है न्यूमिनेटर को तो डिनोमिनेटर को भी 2 से। यहाँ 5 से को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 10 को भी कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों किया, ताकि इनके बीच में गैप ज्यादा हो जाए। क्योंकि हम जब देख रहे थे कि -4/10 से 5/10 के बीच में सिर्फ 8 ही रेशनल नंबर है, तो इसका मतलब हमें अपने गैप को बढ़ाना पड़ेगा और किसी एक कॉमन नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप कहोगे गुरुजी 2 से क्यों किया, 3 से क्यों नहीं किया? कर लेते 3 से तो फिर गैप ज्यादा हो जाता और ज्यादा नंबर आ जाएंगे। लेकिन हमें सिर्फ 10 रेशनल नंबर निकालने हैं तो इतने से काम चल जाएगा। अब ध्यान से देखो, दोनों रेशनल नंबर क्या आ गए। दोनों रेशनल नंबर को अगर आप देखोगे तो क्या आएगा, -8/10 2 जा 20। और सेकंड रेशनल नंबर क्या आ गया, 5 2 जा 10/20। अब देखो, अब इस गैप को आप ध्यान से देखो, इनके बीच में बहुत इजीली हम क्या लिख सकते हैं, 10 रेशनल नंबर दोनों साइड से लिख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं -8/, से फिर बड़ा नंबर क्या आएगा। अब कहोगे गुरु जी बड़ा नंबर कैसे? बड़ा नंबर इस वजह से क्योंकि जब हम जीरो की तरफ जाते हैं तो वो नंबर बड़ा होता चलता है। तो पहला नंबर आ जाएगा -7/10, दूसरा क्या आ जाएगा -6/20, 10 नहीं 20, फिर -5/20, फिर क्या आ जाएगा -4/20। अब आपको पता है ऐसे ऐसे करके आप इन नंबरों को लिख सकते हो। जैसे मैंने लिखा -1/20, फिर क्या आ जाएगा, चाहो लिखना चाहो तो 0/20 लिख दो, क्योंकि 0/20 भी एक रेशनल नंबर है। फिर क्या लिखोगे, 1/20, है ना। फिर क्या लिखोगे, 2/20। और ऐसे ऐसे करके हमें जितने रेशनल नंबर 10 बताने हैं तो कोई भी रेशनल नंबर बता सकते हो। जैसे 8/20 और लास्ट में क्या हो जाएगा, 9/20। तो ये सारे के सारे रेशनल नंबर आ गए किसके बीच में, -8/20 से लेकर 10/20 के बीच में। और वो इनके बीच में नहीं है, एक्चुअल में किसके बीच में है, वो -2/5 से लेकर 1/2 के बीच में वो रेशनल नंबर है। काउंट करके देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और भी आप लिख सकते थे। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया हुआ। मिलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।